देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनजान है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा है। सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है। दिल्ली सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन न करने का निर्देश दिया है, लेकिन छठ पूजा का आयोजन करने वाली समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। वहीं विपक्षी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी के पूर्व चीफ और सांसद मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर अपशब्द तक बोल दिए हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि गाइडलाइंस के नाम पर झूठा ड्रामा किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के बैंक और जीडीपी मुसीबत में है और इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी और न ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। यह विकास है या विनाश? आपको बता दें कि राहुल गांधी का इशारा वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर है। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि महासभा ओछे आरोपों के बजाय गंभीर चर्चा का मंच है। टीएस त्रिमूर्ति ने समान प्रतिनिधित्व के सवाल और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के मुद्दे पर संबोधन में ये बात कही। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने अपने संबोधन में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विरोध करते हुए नियंत्रण रेखा का मसला उठाया था। भारतीय दूत ने कहा कि वो पाकिस्तानी प्रतिनिधि की तरफ से की गई अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का जवाब देकर सभा का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जब भी भारत का जिक्र होता है, पाकिस्तान बौखला जाता है। बिहार और तमाम उपचुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी को लेकर पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया है। अधीर रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की आलोचना करने वाले लोग किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त होने के बजाय अपनी नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसे नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी थे और उनके समक्ष मुद्दे उठा सकते थे। अधीर रंजन ने कहा कि कपिल सिब्बल ने इस बारे में पहले भी बात की थी। वो कांग्रेस पार्टी और आत्मनिरीक्षण की जरूरत के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात के चुनावों में उनका चेहरा नहीं देखा। आप जिनकी बात करते हैं कपिल सिब्बल जी, वो पहले भी ऐसे बात रखे थे। उनको बड़ी चिंता है कांग्रेस पार्टी की इंट्रोस्पेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश की चुनाव, गुजरात चुनाव, कहीं भी चुनाव हुए हैं, यूपी चुनाव, कहीं भी कपिल सिब्बल की सूरत हम लोग नहीं देखा। सिर्फ बातों में काम नहीं बनेगा, काम करने के बाद कुछ बात करो। बिना काम बात करना के मतलब इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। ये लोग से बात और बात, इंट्रोस्पेक्शन की पहले भी बात, इंट्रोस्पेक्शन की बाद में भी बात। मेरा सलाह है इन जैसे हमारे दिग्गज नेताओं की कि काम करो, उसके साथ बात करो। आपको बता दें कि एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में हार को ही अपनी नियति मान लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।